बहुत सारे बवाल क्रिएट हो जाते हैं। पहले तो अनिरुद्ध सबके खिलाफ जाकर के तमाशा क्रिएट करता है कि वो जाना को बचा करके लाएगा, जब पता चलता है उससे कि तेजस उसके साथ में जबरदस्ती शादी करने के लिए पूरा अनाउंसमेंट तक कर चुका है और जाना इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी होती है कि हाँ वो तेजस से शादी करने वाली है। और मीडिया के सामने जो नेक्स्ट लेवल बवाल होता है ना, ये सभी को रोकने के लिए प्लान बना लेता है कि अब इस बार ये जाना को नहीं बल्कि ये अपनी पत्नी को बचा करके लाएगा, जो सच में कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। कि जब अनिरुद्ध घर पे होता है और अर्शी आकर के ये तमाशा क्रिएट करने लगती है कि जो रिंग तुमने पहना है ये रिंग किसी और का नहीं बल्कि झनक का ही दिया हुआ है, तो ये बहुत गुस्सा होता है। ये बोलता है कि अगर तुम इस रिंग को मुझसे उतरवाना चाहते हो तो क्या तुम अपने डांस पैशन को छोड़ सकती हो। अब उसको लगता है कि अरे डांस तो मेरा पैशन है, वो मेरा टैलेंट है, लेकिन टैलेंट से और तुम्हारे रिंग से क्या लेना देना है। अभी ना मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहती है और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध इस बात से बहुत गुस्सा भी होता है। वो सबको बोल देता है कि ये इसका पर्सनल मैटर है तो कोई भी इसमें इंटरफेयर ना करे, वो अपने डैड को भी। लेकिन शुभ को लगता है कि नहीं, ये पर्सनल मैटर नहीं है, तुमने हमारा बहुत इंसल्ट किया है और अब ये हद से ज्यादा हो रहा है। अनिरुद्ध बहुत गुस्सा भी होता है कि तुम अर्शी को बार बार धोखा दे रहे हो और तुम उसकी यादों को क्यों समझना चाहते हो। लेकिन हप्पू बीच बीच में समझो कि आग में घी डाल देती है और इसके कारण ना तमाशा और धीरे धीरे बढ़ जाता है। अनिरुद्ध साफ बोल देता है कि जाना को तुम लोग घर से निकाल चुके हो, अब मैं अपने दिमाग से उसको नहीं निकाल सकता। मैं उसकी याद करता हूँ, मैं रोज करता हूँ और शायद ये उसकी आखिरी निशानी जो मेरे पास में है, मैं इसे नहीं भूलने वाला और मैं नहीं निकालने वाला हूँ। ये साफ बोल देता है कि अगर इस रिंग से अगर शादी डिपेंड करती है तो शादी तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जी बहुत गुस्सा होती है, वो वहां से निकल जाती है। अब ये भी गुस्सा होता है, चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। ये जाना को फोन करता है, बोलता है कि देखो घर में तमाशा बहुत ज्यादा हो चुका है। वो भी समझ जाती है कि तमाशा से मतलब वो रिंग के कारण हुई होगी। अब वो बोलती है कि उस रिंग को उतार कर फेंक दीजिए, लेकिन ये बोलता है कि नहीं, मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी चीजें हुई ये उसकी निशानी है। अब जाना को लगता है ना कि ये बातें हद से ज्यादा बढ़ रही है, अगर धीरे धीरे ऐसे बातें होने लगी तो फिर ये अपनी शादी पे फोकस नहीं करेंगे और फिर ये कुछ और ही उम्मीद लगा देंगे। अब इसको लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो ये पहले तो फोन काट देती है, फिर दोबारा ही फोन करता है। परेशान भी होता है कि जनक क्या तुम मेरी याद नहीं आ रही, तुम वहां चली जाओगी। अब जब ये बोलता है ना कि तुम वहां चली जाओगी, तुम फिर से राहुल को, तो ये भी मजे ले लेती है और इसको लगता है कि अगर इनके दिल में खुद के लिए नफरत पैदा करनी है तो मुझे राहुल से कड़ी भी बढ़ानी होगी। तो ये बोलने लगती है कि हाँ राहुल मतलब बहुत अच्छा लड़का है और मैं तो उसको हमेशा याद करती हूँ, जितने दिन कोलकाता रही हमेशा मैंने उसको याद किया, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब ये समझ जाता है कि साला इस बेस्ट फ्रेंड को ना बहुत अच्छे सबक सिखाना होगा। खैर बहुत गुस्सा भी होता है कि जनक तुम मुझसे ठुकरा रही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, आखिर मुझे हो क्या रहा है, मेरे दिल में चल क्या रहा है। लेकिन वही जनक जो अगले ही दिन सुबह जैसे स्टेशन पर उतरती है, पुलिस वाले उसे अपने साथ बैठा लेते हैं, जो तेजस के भेजे हुए लोग होते हैं। वो उससे उसके फोन ले लेते हैं, लेकिन जनक को उन पे शक भी हो, सिम चेंज कर देते हैं। ये बोल हम सिम इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि तेजस आपको ट्रैक ना कर सके। ये लेकर के तेजस के फार्म हाउस पे चले जाते हैं और वहाँ इसको डराया धमकाया जाता है। इवन जो गाँव वाले जिन्होंने सच्चाई बताई थी उन लोगों को भी मारने की पूरी प्लानिंग बना लेता है तेजस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अब ये सारी चीजें ना जो मीडिया में आने लगती है तो ये कोलकाता भी पहुंचती है। ये सारी वीडियोस को दिखाती है जब अर्शी ऋषि ये सभी लोग इन लोगों के घर वाले को। तो ये अनिरुद्ध जब देखता है ना तो वो समझता है कि हे भाई पीसी मतलब ये क्या है, मतलब बवाल। अब भाई हम मुझे मतलब बचाना होगा यार, और मैं इस बार कोई लड़की को बचाने के लिए नहीं जा रहा बल्कि मैं अपनी पत्नी को वापस लाने जा रहा हूँ। और फिर वही साजन चले ससुराल वाले कहानी, भाई को जाना है वहाँ पे बस कैसे भी, और ये कंपनी में होता है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। फिर ये वहीं से निकल जाता है और पता है मजे की बात क्या है कि भाई आशीर्वाद सेरेमनी घर पे होने वाली है और ये पहुंच जाता है उधर में। और वहाँ देखो ये नया प्रोमो तो है, लेकिन जो फाइट सीक्वेंस वाले प्रोमो है ना उसको ये थोड़ा जानबूझ कर रोक रहे हैं। अब देखो जब गुरु लोग वो आएगा तो एक अनिरुद्ध अकेला, जहाँ एक पूरा साम्राज्य है तेजस का, तो लड़ाई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। हालांकि हो सकता है इसका कजन ब्रदर जो है वो इसकी मदद करे जो पुलिस में है, तो मजा नेक्स्ट लेवल आने वाला है। देखते लोग क्या बवाल हो। देखो एपिसोड थोड़ा मजेदार है ना, तो इसकी जो फीलिंग्स इसमें होती है ना तो उसको एपिसोड में ना एक्सपेंड करके बातें करेंगे लोग, और क्या क्या हो सकता है इन सभी चीजों को भी बातें करने की कोशिश करेंगे लोग कि भाई थोड़ा पता चल सके कि क्या हो तो मजा और क्या हो तो थोड़ी सी सजा भी मिलेगी अनिरुद्ध को। लेकिन सच में ये पत्नी वाला कॉन्सेप्ट ना काफी बेहतरीन है कि अब मुझे अपनी पत्नी को बचाना है। खैर इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं।